जगदम्बा योग फेडरेशन के तत्वावधान में आयोजित भव्य समारोह में आज हनुमंत धाम लखनऊ परिसर में बाल योगी कार्तिक हेमवानी को योगासन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान डॉक्टर यश पाराशर एवं डॉक्टर मालविका वाजपेयी द्वारा जल योग साधना में उनके अद्भुत प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया। कम उम्र में ही कार्तिक ने योग में अनुशासन, धैर्य और एकाग्रता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसने देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी भारत का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर हनुमंत धाम के महंत रामगोपाल दास जी महाराज ने कहा कि बच्चे का ये प्रयास और साधना अद्वितीय है। यदि आने वाली पीढ़ी में ऐसा समर्पण और लक्ष्य के प्रति दृढ़ता विकसित हो जाए तो उनका जीवन निश्चय ही सफल होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के योग विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमरजीत यादव ने कार्तिक के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं को योग को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए जिससे उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में संतुलन बना रहे। कार्यक्रम में योगासन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के निदेशक डॉक्टर यश पाराशर एवं डॉक्टर मालविका वाजपेयी ने कार्तिक के माता पिता समायरा हेमवानी और श्री रचित हेमवानी को सम्मान पत्र भेंट कर उनके सहयोग और योगदान की प्रशंसा की। जगदम्बा योग फेडरेशन की अध्यक्षा एवं जल योग प्रशिक्षिका सुश्री रोमा हेमवानी ने इस अवसर पर समाज सेवा का संदेश देते हुए आसपास की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को मंच दिया, जिन्होंने सुश्री एक रिकॉर्ड बना है आपके बेटे ने, तो पहले आपका रिकॉर्ड बना और यहाँ पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? जी बस मौसम की कृपा रही और महाराज जी का आशीर्वाद रहा, प्रकृति ने भी सहयोग दिया, इसे मैं तो सहयोग ही कहूँगी और उसकी कृपा का बरसता ही कहूँगी और ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया। आपकी कितनी टाइमिंग थी? मेरी 1 घंटा 24 मिनट की टाइमिंग थी। बहुत कम उम्र का है मेरा पोता और उसने 21 मिनट करके दिखाया है। क्या संदेश देंगे जो युवा हैं आजकल, क्या संदेश आज के दिन देना चाहिए? मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि योग को केवल आसन और प्राणायाम तक नहीं होना चाहिए, योग को दर्शन को समझना चाहिए। मैं भी जब लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़ी या पतंजलि यूनिवर्सिटी से जुड़ी हूँ तब मैंने योग के दर्शन को समझा है और आज विदेशी सभ्यता के चलते हम केवल आसन और प्राणायाम पर जोर दे रहे हैं, जबकि योग दर्शन के मर्म को जब तक हम नहीं समझेंगे या भारतीय जीवन नहीं समझेगा तब तक उतना विकास जितना कि होना चाहिए उस तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं यही कहूंगी कि योग दर्शन को हमें समझना चाहिए, हमारे ऋषि मुनियों से जो परंपरा आई है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, तभी हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। किस तरह का रिकॉर्ड था आज आप लोग को सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहिए? तो मेरी दादी मुझे बहुत समय से जल योग सिखा रही हैं और उनको जब मैंने पहली बार जल योग करते देखा था तो मैं उनसे बहुत प्रेरित हुआ था और मैं सोचा कि अगर मैं भी अपनी दादी ऐसे बन पाता तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। और जो जल योग है उसने मेरा जीवन ही बदल डाला है। जल योग मेरा जब भी स्ट्रेस होता है मुझे वो कम करवाता है और मेरे मन को शांत भी बहुत जल्दी करवाता है। आज केंद्र सरकार द्वारा इसको लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, तो आप युवा हैं किस तरह इसको देखते हैं? ये भी 12 से कम थे। योगा को लेकर किस तरह से आप देखते हैं? मैं योगा को एक ऐसे तरीके से देखता हूँ जो आपका सिर्फ जीवन नहीं बल्कि स्टेट ऑफ माइंड बदल देता है। वो आपको अलग अलग कलाएं सिखाता है और हमें अलग अलग चीज, हम लोग को अलग इंसान बनने में हेल्प करता है। हनुमंत धाम में आज रोमा जी का योग और नृत्य जो है, जो गरीब बच्चे होते हैं जो नदी किनारे हैं, शहर के किनारे रहते, जिनकी लोग उपेक्षा करते हैं, उन बच्चों को पढ़ाई से लेकर के नृत्य सिखाना। नृत्य भी एक ऐसी कला है कि करोड़ों अरबों में पहुंचा सकती है। ये ऐसी कला है, बहुत विशेष कला है। तो जो रोमा जी ने ये कला बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रही हैं, तो ये एक रोजगार भी है। जब बच्चे बड़े हो जाए या पढ़ लिख जाएं तो स्वयं अपने हाथ से और स्वयं अपने आप पैसा कमा सकते हैं। ऐसा ये नृत्य का जो ये कार्यक्रम सिखाया गया और ये गरीब बच्चों को किताबें हैं, कपड़े हैं और मतलब गरीब बच्चों को उत्थान के लिए तरह तरह के कार्यक्रम करती रहती। 2-1 कार्यक्रम में हम सहभागी रोमा जी के कार्यक्रम में हुई है, तो हमको भी कुछ ऐसा लगा कि हम थोड़ा अगर सहयोग कर देंगे तो अच्छी बात है। तो हमसे जब ये कहती हैं तो जहाँ भी कार्यक्रम होता है तो हम से जो होता है हनुमान जी की कृपा से थोड़ा बहुत सहयोग कर देते हैं।
और हमें तो इतने योग्य है नहीं, हम आशीर्वाद ही दे सकते हैं और संत का आशीर्वाद ही बहुत बड़ी बात है। तो आज सभी मीडिया कर्मी और जो भी इनके परिवार के छोटे बच्चे जो भी सारे लोग हैं, हनुमान धाम की तरफ से सभी को आशीर्वाद है कि समाज और देश को अच्छा बनाए और अच्छा काम करने के लिए तैयार रहे। और प्रेम अवश्य, अगर प्रेम आपस में नहीं रखेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। कोई आप कला भी नहीं सीख सकते हैं, कोई विधि नहीं समझ पाएंगे। प्रेम जरूर आपस में रखिए। कोई छोटी छोटी बातों में लोग जो वर विवाद पैदा कर देते हैं, समझते नहीं हैं। तो हमारी सबसे ये प्रार्थना है कि छोटी बातों में किसी तरह से मन को खराब मत करिए। आपके द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, छुट्टी की गई है, क्या कहना चाहिए कई लोगों का सम्मान? देखिए, आज जो सम्मान अभी हमें किया है कार्तिक का, वो जल योग के वजह से किया है। इन्होंने जल योग में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और जल योग आज से करने वाली परंपरा नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से किया जा रहा है, क्योंकि योग एक तरह की साधना है और पहले भी किया जाता था, लेकिन ये चीज थोड़ी सी भूल गई थी, जिसमें प्लाविनी प्राणायाम का विशेष महत्व है। प्लाविनी के द्वारा ही जल योग को साधा जाता है और उस हिसाब से जल से फ्लोट करके पानी में ये मुद्रा करी जाती है। और रही बात जिस बुक से आज हमने योगासना बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंसिल में इसको रजिस्टर्ड किया है, तो ये बुक ऑलरेडी 2.5 लाख लोगों का हम रिकॉर्ड ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द इवेंट हमने जिला प्रशासन बहराइच, जिला प्रशासन सहारनपुर और जिला प्रशासन जौनपुर के साथ किया है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से हमें इसमें काफी मतलब सहयोग मिला है, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग और ऐसे कार्य किए हैं। और इससे पहले जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था जल योग का, वो रोमा हेमवानी के नाम पे है और इसमें इन्होंने लगभग 88 मिनट तक जल योग की मुद्रा को होल्ड किया था। बात करें इनके जैसे युवा जो आ रहे हैं उसको किस तरह आप देख रही हैं? देखिए, इतना ज्यादा तनाव और डिप्रेशन हो गया है कि ये बढ़ता जा रहा है, ये कम तो नहीं होगा, क्योंकि हम जिस युग में जी रहे हैं वो एक मटेरियलिस्टिक लाइफ है और लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सेडेंटरी हो गई है। अभी आज ही एक ऐसा केस हुआ कि एक बहुत अच्छे खिलाड़ी ने एक आत्महत्या कर दी। तो ऐसे केसेस हम रोज रोज देखते रहते हैं, या कहीं बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो अगर वो अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक हैं, या जो स्ट्रेस या अवसाद चढ़ता है वो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने की वजह से होता है, और योग आपके तनाव को कम करता है, या कॉर्टिसोल लेवल को भी डाउन करता है, या CRH और ACRH इन सबको भी कम करता है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा तो मैं ये देखूंगी कि तनाव को कम करता है और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, क्योंकि जिस मोबाइल के युग में हम जी रहे हैं, हर इंसान के हाथ में मोबाइल होता है और 30-30 सेकंड की जो रील होती है ना, वो आपके माइंड को इतना डाइवर्ट करती है। 10 सेकंड किसी और भाव में गए, 10 सेकंड किसी और भाव में गए, तो ये बहुत ज्यादा एक तरह का जहर है, विष है, जो हम सभी के लाइफ में आजकल है। तो युवाओं को एक तरह से हेल्दी रखने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। मैं डॉक्टर मालविका मास्टरी हूँ, इंटरनेशनल योगा टीचर एंड चीफ एडिटर एंड फाउंडर ऑफ योगासना बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंसिल।